आइए देखते हैं, ये बहुत ही दुखी घड़ी है जो हमारे परम आदरणीय सम्मानीय जो हमारे गुरु जतिन शास्त्री जी की मां का निधन हो गया है। 25 दिसंबर को उनको स्वर्गवास हो गया है और आज उनके परिवार की बहुत बुरी दशा है कि भैया प्रदीप, माँ तो माँ होती है, आज वो माँ उस घर में उस परिवार में नहीं है। उनके बेटों की और उनकी बहुओं की, नाती पोतों की बहुत बुरी दशा है और उनके जो माता जी आज उस घर में नहीं है, बहुत बुरी दशा है। तो बताए हैं कि मैया कैसी दर लई निठुराई, छोड़ो दार आदि पे। आज हमारे गुरुजी की माँ उस घर में जब दिखाई नहीं पड़ रही हैं तो उनके तीनों बेटा रो रो के रोदन मचा रहे हैं। उनका बहुत बुरा हाल है। तो सबसे बड़े बेटा का नाम धर्मेंद्र है और उनसे छोटे वाले बेटा का जो हमारे गुरुजी जतिन शास्त्री जी हैं और उनसे छोटे बेटा का नाम रिंकू था। कि मैया कैसी दर लई निठुराई, छोड़ो दार आदि पे। अरे धर्मेंद्र भैया सब समझावे, उनके बड़े बेटा धर्मेंद्र भैया हैं, सबसे बड़े हैं और सभी को समझा रहे हैं कि धर्मेंद्र भैया सब समझावे। और जतेंद्र भैया रुधन मचावे। अरे जतेंद्र शास्त्री रुधन मचावे। सबसे छोटा रिंकू है भैया, रिंकू की बहुत बुरी हालत है। अरे रिंकू खात पछाड़े, छोड़ो दार आदि पे। कि भैया कैसी घड़ी जा आई है, छोड़ो दार आदि पे। और जो हमारे गुरु जतिन शास्त्री जी के भैया प्रदीप बताया है कि उनके परिवार में थोड़ा सा झगड़ा होने पर उनके परिवार की बहुत बुरी दशा हो गई। क्योंकि जो रिंकू की बहू जो रचना, उसके सर में थोड़ी सी चोट आने के कारण वो फिरोजाबाद में एडमिट थी और उन्हीं के लगने के कारण उन माता जी को अटैक ही पड़ गया। तो बताया है के रिंकू भैया खात पछाड़े, छोड़ो दार आदि पे। कि भैया और उनकी एक बेटी है जो सुमन दीदी,
सुमन दीदी अपनी माँ की याद कर करके बहुत रो रही हैं, कह रही हैं कि माँ तेरे बिना मेरा संसार में कोई नहीं है। तो बताया है भैया प्रदीप, क्योंकि जब तक माँ होती है तब तक बेटी का मायका होता है। माँ पिता जाने के बाद फिर बेटी को कोई पूछता भी नहीं है। तो बताया है, अरे सुमन मैया की याद करी रोवे, अरे सुमन मैया की याद करी रोवे, और मैया है तोलू माई को होवे, अरे मैया है तोलू माई को होवे, सुमन दीदी कह रही है कि माँ तुम तो चली गई है संसार को छोड़ के, मेरे पिताजी को तुमने बिलखता हुआ छोड़ दिया। और जो सुमन के पिताजी हैं राम सेवक, उनकी भी बहुत बुरी दशा है, क्योंकि वो भी पैरों से बहुत दिक्कत में है। मेरे बबुला बिलखत छोड़ी दो, छोड़ो नारी आंधी पे, मेरे बबुला बिलखत छोड़ी दो, छोड़ो नारी आंधी पे। जो हमारे शास्त्री जी के पिताजी राम सेवक हैं, उनकी बहुत बुरी दशा है भैया। तो कहना है, इधर शास्त्री जी विलाप कर रहे हैं कि माँ जब मैं कथा करके घर पर लौट कर आते थे तो मुझे तू बहुत लाड़ लड़ाती थी, अब तू इस घर में नहीं है, भला मुझे माँ मेरे पेट की बात कौन पूछेगा। माँ मुझे तू बहुत प्यार करती थी। तो हमारे शास्त्री जी कह रहे हैं, अरे कथा से लौट जब घर पे हमारे जितेंद्र भैया कह रहे हैं, अरे को बेटा को गले लग गई है, मोए अद पर धोखा दे गई हो, छोड़ो नारी आदि पे, मोए अद पर धोखा दे गई हो, छोड़ो नारी आदि पे। जो हमारे जितेंद्र भैया कह रहे हैं कि माँ इस बेटा को अब कौन गले लगाएगा, अच्छे और नेके की हमसे कौन कहेगा, अब तो इस घर में कोई समझाने वाला भी नहीं है। और उनकी बहुएं बहुत विलाप कर रही हैं, और उनकी 4 बहुएं हैं। सबसे बड़ी वाली बहू का नाम पूजा है, और उनसे छोटी वाली का प्रीति नाम है, और तीसरे नंबर की जो हमारे शास्त्री जी की धर्मपत्नी है वो नीलम जी हैं, और उनसे छोटी रचना है जो आज फिरोजाबाद हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्हीं के कारण माता जी को अटैक पड़ गया है। तो बता रहे हैं, उनकी बहुएं कह रही हैं कि अब की बिछोड़ी अब काम मिलिया, अरे अब
अब की बिछोड़ी अब कहाँ मिलियो, मोए अपनों देश बताई दियो, मोए वहीं पे लाड़ लड़ाइयो। इधर नाती पोता कह रहे हैं कि मैया अब मुझे अपना देश तो बता जाओ, तुम तो इस घर से चली गई, भला मुझे कौन अब लाड़ लड़ाएगा माँ, कि अब तुम वहीं पे लाड़ लड़ाओगी, छोड़ो दारी आधी पे। तो बताया है भैया प्रदीप कि स्वार्थ से सब प्रेम जो करते, तो कहना है मेरे भैया कि आज संसार में सब लोग हर स्वार्थ से प्रेम करते हैं। एक माँ ही ऐसी होती है जो निस्वार्थ होती है। माँ को कोई स्वार्थ नहीं होता है। अगर बेटा माँ से कुछ कह भी जा तो माँ अपने बेटा से एक शब्द भी नहीं कहती है। तो बताया निस्वार्थ मैया तू ही थी, छोड़ो दारी आदि पे। तो बताया है भैया सनी, क्योंकि संसार में माँ के अलावा कोई नहीं होता है, माँ तो माँ होती है। तो कहना है कि उस जो हमारे शास्त्री जी के परिवार में बहुत दुख की घड़ी आई है, तो मैं वही गायक मनीषा शास्त्री जो हम इस श्रद्धांजलि के रूप में उन माता जी के बारे में आप लोगों तक पेश कर रही हूँ कि मैया कैसी धर लई निठुराई, छोड़ो दार आदि पे। कि भैया छुई मैया के चरण, जब माँ की आखिरी विदा की है, बेटा ने अपने शीश को धरन में मार दिया कि मैया अब तू मुझे कभी नहीं मिलेगी। चारों बहुओं ने अपनी बहुत बुरी दशा कर ली। और जो हमारे राम सेवक चाचा जी हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है। तो भगवान से कामना करेंगे, हे प्रभु और माँ की जहाँ भी आत्मा हो उनकी आत्मा को शांति मिले। हे प्रभु तुमसे मेरी यही विनती है कि भैया भैया छुए मैया के चरण, कि सबने विदा जो कर दो है, कि भैया छुई मैया के चरण, कुंवर ने